दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से खबर निकल कर आ रही है जिसमें यह पता चलता है कि सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सिटी बनाने वाला है जिसके ऊपर ना गाड़ी चलेगी ना ही कोई इस पर रोड बनाई जाएगी। और इसके बारे में मिलता है कि यह दुनिया का पहला ऐसा शहर होने वाला है जो कि इतना लंबा होने वाला है और बिल्कुल सीधा होने वाला है। और इसको लेकर सऊदी किंग ने अपनी तरफ से बताया है कि उनका 2030 से पहले इसको पूरा करने का ख्वाब है। यहाँ पर इसको सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस दोनों की निगरानी में बनाया जा रहा है। जब बात सऊदी किंग की आती है तो हर इंसान के दिमाग में एक ही चीज आती है, वह यह है कि काफी ज्यादा पैसा। आपको बताते चले विकिपीडिया के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि सऊदी किंग के पास 1.4 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है और अगर इसे भारत की करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये पैसा 1050 खरब रुपए के बराबर है। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग के साथ दुनिया के टॉप 17 बिजनेसमैन के पैसे को मिला लिया जाए तो भी वह दुबई के शाही खानदान के पैसे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा कहां से आता है। तो आपको बता दें, इनको यहां से निकलने वाले तेल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता रहता है। अगर इसको हम और पीछे जाकर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब खाली रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर निर्भर था, लेकिन सन 1938 में सऊदी अरब में तेल निकला और उसके बाद से ही सऊदी अरब लगातार बदलता चला गया। दोस्तों सऊदी अरब के बारे में मिलता है कि अमेरिका के बाद जो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल बेचने वाला देश है वह सऊदी अरब ही है। यहाँ पर सऊदी अरब एक दिन में 1 करोड़ बैरल से ज़्यादा ऑयल बेच दिया करता है। इसको लेकर कई इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से दावा किया है कि पिछले 200 सालों से जो हम क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वह अब जल्दी खत्म होने वाला है। इसको लेकर कई इंस्टीट्यूट ने यह भी दावा किया है कि 2052 तक जमीन के नीचे क्रूड ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बचा भी रहेगा तो उसको निकालना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इसको लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर अगर तेल खत्म हो जाएगा तो सऊदी अरब किस तरीके से अपने शाही जिंदगी जी रहा है, वह कैसे जिएगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरब की जो तेल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे हटाने का काम शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि दुबई के तरीके से अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला है और उसी के लिए यहाँ पर एक सिटी बनाई जा रही है जो कि दुबई से भी कई गुना ज़्यादा एडवांस होगी। दोस्तों ये लाइन सिटी जिसका नाम सऊदी अरब ने नियोम रखा है और जो सलमान इस समय सऊदी अरब को चला रहे हैं उन्होंने ये प्लानिंग बना ली है कि 2030 तक सऊदी अरब को तेल की डिपेंडेंसी से पूरी तरीके से हटा देना है। नियोम सऊदी अरब के ताबूक में बनाया जा रहा है और गवर्नमेंट ने इस सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलर्ट किया है। इसके एक साइड गर्ल्स ऑफ अकाबा लगेगा जो वहीं दूसरी साइड रेड सी लगेगा और इसी से मिलता है कि 5 किलोमीटर दूर एक और टूरिज्म स्पॉट मौजूद है जिसका नाम है शर्म अल शेख। और यहाँ पर बताया यह भी जा रहा है कि इन दोनों टूरिज्म स्पॉट को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाने वाला है जिसमें दोनों कंट्री को टूरिज्म में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें यह सिटी 3 लेवल पर फैली होगी जिसमें सबसे पहला लेवल ग्राउंड लेवल आता है। इसमें मिलता है कि ना ही इसमें कोई गाड़ियां चलेगी ना ही कोई सड़क बनाई जाएगी और इस जगह को नेचर से भरपूर बनाया जाएगा और सिर्फ यहाँ पर लोग पैदल ही चल सकेंगे। दूसरे लेवल की बात करें तो यहाँ पर दूसरे लेवल को सर्वाइज लेयर का नाम दिया गया है जिसके अंतर्गत सारी दुकानें, मॉल और ऑफिस आएंगे और इसी लेवल पर रोड बनाया जाएगा और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चलेगी। इसके तीसरे लेवल की बात करें तो इसका तीसरा लेवल इस शहर की बैकबोन साबित होने वाला है क्योंकि इसके बारे में मिलता है कि 170 किलोमीटर लंबे इस शहर को सिर्फ 20 मिनट में इसी लेवल की सहायता से इधर से उधर ले जाया जा सकेगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन रहेंगे जिससे जल्द से जल्द लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ही चलेगा और साथ ही इस शहर के बीच में आपको काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए भी किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और इन्हीं चीज़ों की खूबसूरती का इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इसके अंदर आपको एक वर्टिकल विलेज भी देखने को मिलेगा और साथ ही माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। साथ ही इसके अंदर आपको हेल्थ सेंटर मिलेगा, साथ ही लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे।
दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर खासियत यह भी पाई जाएगी कि इसको एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ पर 4 घंटे के अंदर ही पहुँच सकती है। और सऊदी अरब के प्रिंस का यही टारगेट है कि यहाँ पर 2052 तक 1 अरब लोगों को ले आना है। सऊदी अरब की तरफ से इसको बनाने के लिए $500 बिलियन का बजट निकाला गया है और इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आने के लिए उत्सुक होंगे, उसी तरीके से इसको बनाने के लिए यहाँ पर सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ये पूरी सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी। और यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि अगर ऐसा ही रहेगा तो सऊदी अरब में जिस तरीके से मशीन द्वारा पीने के पानी को निकाला जाता है, अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो इस शहर में पीने का पानी कैसे निकलेगा। और यहाँ पर कई तरीके के सवाल और भी निकल रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे बनाई जाएगी। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है तो आपको इसका जवाब देते चले कि सी वाटर को एक बहुत बड़े गिलास में भरा जाएगा, जिसको सोलर की मदद से गर्म किया जाएगा और पानी गर्म होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इसे पाइप के जरिए निकाल लिया जाएगा। और नियोम के CEO का मानना है कि इस तरीके से हर दिन 5 करोड़ लीटर पानी निकाला जा सकेगा। अगर हम इसके एनर्जी सोर्स की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि 100% रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। जैसा कि आपको पता भी होगा, सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ रहती है। इसके लिए विंटर माइंड और सोलर की मदद से ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी को और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बारे में मिलता है कि यह एक बहुत ही एक्टिव फ्यूल है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, जब नॉर्मल फ्यूल को बनाया जाता है तो इसमें कई तरीके की हानिकारक गैसें बाहर निकलती है, लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं मिलता है। ये ग्रीन अमोनिया 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है और इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता है। इसके बाद अब बात करते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन, जिसके बारे में मिलता है कि यह ट्रेन 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और इसके बारे में मिलता है कि यह ट्रेन जिस टनल से चलेगी वहां हैवी मैग्नेट लगे होंगे जो कि ग्रीन एनर्जी की मदद से इस ट्रेन को पुश करेंगे और स्टॉप करेंगे। साथ ही इसके अंदर और भी खासियत पाई जाएगी। यहाँ पर मिल रहा है कि शुरुआत में जब ट्रेन चलेगी तो ये अपने व्हील्स पर चलेगी, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी तो ये हवा में 4 इंच ऊपर आ जाएगी। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसको बिल्कुल सीधा शहर इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर ट्रेन को टर्न होने के लिए स्पीड कम ना करनी पड़े। दोस्तों, जिस तरीके की चीजें अभी हमने आपको बताई उसको लेकर एक्सपर्ट भी अपनी अपनी तरफ से राय दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का ख्वाब सऊदी अरब देख रहा है उसको 2030 तक बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है। लेकिन सऊदी अरब जिस तरीके का ख्वाब देख रहा है उससे तो यह चीज समझ में आ जाती है कि सऊदी अरब अपने आप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और उम्मीद लगाई जा रही है कि यह 2030 तो नहीं, आने वाले कुछ सालों बाद बनकर तैयार हो जाएगा। सऊदी अरब के इस विजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।